वेलकम टू न्यू क्रिएटिव स्टडी पॉइंट। न्यू क्रिएटिव स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अर्जुन सिंह एक बार फिर से अपने नए लेक्चर के साथ। जैसे कि मैं EEE की सीरीज स्टार्ट की थी, EEE फर्स्ट की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें मेरे फर्स्ट चैप्टर चल रहा था। तो फर्स्ट चैप्टर में मेरा फर्स्ट चैप्टर जो था हमारे इलेक्ट्रिकल सिम्बल्स एंड डायग्राम्स में हमारा लिस्ट ऑफ सिम्बल्स चल रहा था। लिस्ट ऑफ सिम्बल्स में हमारे जो इलेक्ट्रिकल सिम्बल्स थे वो 5 वेज में कैरेक्टराइज किए गए थे, जिसमें कि हमारा फर्स्ट हेडिंग थी इलेक्ट्रिकल सिम्बल्स रिलेटेड टू वायरिंग सर्किट्स। तो उसमें हमारे 2 टॉपिक हो चुके थे, सिम्बल्स ऑफ वायरिंग एंड सिम्बल्स ऑफ स्विचेस। इसमें नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है सिम्बल्स ऑफ फ्यूज बोर्ड। सिम्बल्स ऑफ फ्यूज बोर्ड। सिम्बल्स ऑफ फ्यूज बोर्ड्स 2 तरीके से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन है लाइट सर्किट फ्यूज बोर्ड, लाइट सर्किट फ्यूज बोर्ड, एंड सेकेंड वन है इसमें पावर सर्किट फ्यूज बोर्ड। तो चलते हैं वन बाई वन। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको सारा कंटेंट दे के चलूँगा, और कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए तो शुरू करते हैं, जिसमें कि सिम्बल्स ऑफ फ्यूज बोर्ड में जो हमारा फर्स्ट हेडिंग थी लाइट सर्किट फ्यूज बोर्ड। तो लाइट सर्किट फ्यूज बोर्ड, फर्स्ट वन हेडिंग इज लाइट सर्किट फ्यूज बोर्ड। तो इसमें क्या होता है कि इसमें भी ये 4 वेज में कैरेक्टराइज किए गए हैं। मेन सर्किट फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विच, मेन सर्किट फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विच। तो इसका सिंबल कैसा होता है? मेन सर्किट फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विच का जो सिंबल होता है वो इस टाइप का होता है। एक बॉक्स सा होता है, ये इसमें पूरा ब्लैक होता है, मतलब पूरा डार्क होता है। पूरा डार्क होता है ये इस टाइप से, जिसका बी पार्ट जो होता है मेन सर्किट फ्यूज बोर्ड, जो मेन सर्किट फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विच जो होता है उसका सिंबल इस टाइप का होता है। तो मैंने आपसे कहा था मैं हिंदी में लिखवाते चलूँगा। स्विच के बिना मुख्य सर्किट फ्यूज बोर्ड। स्विच के बिना मुख्य सर्किट फ्यूज बोर्ड का जो सिंबल होता है वो एक बॉक्स में ब्लैक सा होता है। कैसा होता है? ब्लैक सा। चलिए इसका जो सेकंड पॉइंट है वो है बी पॉइंट। मेन सर्किट फ्यूज बोर्ड विथ स्विच। मेन सर्किट फ्यूज बोर्ड विथ स्विच, जो इसका जो सिंबल होता है वो इस टाइप का होता है। ये आधा डार्क होता है, आधा डार्क होता है। जो कि हम कहते हैं स्विच के साथ मुख्य सर्किट बोर्ड। स्विच के साथ
मुख्य सर्किट फ्यूज बोर्ड। तो उसका जो सिंबल होता है वो इस टाइप का होता है, मतलब हाफ डार्क होता है और हाफ ब्लैंक होता है। इसका जो सी पार्ट है, तो इसका सी पार्ट है वो है डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विच। जो डिस्ट्रीब्यूशन वितरण फ्यूज बोर्ड जो होता है बिना स्विच के, उसका जो सिंबल होता है इस टाइप का होता है। सिंबल्स याद करना बहुत ही इजी है, आपने एक बार देखो यूँ याद हो जाते हैं। जो डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड जो होता है उसका सिंबल इस टाइप का होता है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं वितरण फ्यूज बोर्ड स्विच के बिना। वितरण फ्यूज बोर्ड स्विच के बिना। इसका सिंबल इस टाइप का होता है। जो इसमें डी पार्ट है, डी पार्ट है इसका स्विच के, जो इसका डी पार्ट है वो है डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड विद स्विच। डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड विद स्विच, इसका सिंबल होता है स्विच के साथ वितरण फ्यूज बोर्ड, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं स्विच के साथ, स्विच के साथ वितरण फ्यूज बोर्ड। इसका जो सिंबल होता है कुछ इस टाइप का होता है। जैसे कि इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विच में जो जैसे पूरे में जो लाइन थी, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें आधे में लाइन होती हैं, हाफ, इतने में लाइन होती है, इतने में, इस टाइप की। बहुत ही इजी है सिंबल्स, एक बार आप देखेंगे और आपको एक एग्जाम में ज़रूर मिलेगा। चलिए, तो सिंबल्स ऑफ फ्यूज बोर्ड, हमारा लाइट सर्किट फ्यूज बोर्ड जो था फर्स्ट पॉइंट इसमें, जो कि दो वे में कैरेक्टराइज किया गया है। पहला फर्स्ट लाइट सर्किट फ्यूज बोर्ड और सेकंड पावर सर्किट फ्यूज बोर्ड, जिसमें कि हमारा लाइट सर्किट फ्यूज बोर्ड कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं पावर सर्किट फ्यूज बोर्ड की तरफ। जो हमारी सेकंड वन जो हेडिंग थी वो थी पावर सर्किट। पावर सर्किट फ्यूज बोर्ड्स। पावर सर्किट फ्यूज बोर्ड में हमारा ये भी 4 वे में बताया गया है, 4 पार्ट में बताया गया है। जैसे कि मेन फ्यूज बोर्ड, विदाउट स्विच। इसका जो सिंबल होता है, जैसे हम बोलते हैं मुख्य स्विच के बिना मुख्य सर्किट फ्यूज बोर्ड। पावर सर्किट में जो मुख्य सर्किट फ्यूज बोर्ड स्विच के बिना जो होता है, इसका सिंबल कुछ इस टाइप का होता है। यहाँ पे क्या होता है कि एक बॉक्स सा ज़्यादा बढ़ जाता है, उसके अंदर
एक डार्क बॉक्स इस टाइप का। पावर सर्किट में बस इतना होता है। जैसे कि हमने लाइट सर्किट में जो पढ़ा था, हमने जो अंदर वाला बॉक्स जो मैं इसे अब डार्क कर रहा हूँ इस टाइप का था, लेकिन जो पावर सर्किट में जो है इसमें ये एक बॉक्स के अंदर बंद सा हो जाता है। तो इस टाइप का ये पावर सर्किट फ्यूज बोर्ड, मेन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विच इस टाइप का होता है। स्विच के बिना मुख्य सर्किट फ्यूज बोर्ड, स्विच के बिना मुख्य सर्किट फ्यूज बोर्ड, उसका सिंबल कुछ इस टाइप का होता है। अब ऐसे ही इसमें जो बी पार्ट है वो इसमें ये है मेन फ्यूज बोर्ड विद स्विच। इसका जो सिंबल जो होता है कुछ इस टाइप का होता है। ये भी इसमें क्या होता है कि हमने जो लाइट सर्किट फ्यूज बोर्ड में जो देखा था कि यहाँ पे एक बॉक्स था, एक इस टाइप का बॉक्स था, वो हाफ डार्क था इस टाइप से। इसमें क्या होता है कि पावर सर्किट फ्यूज बोर्ड में ये एक अलग से बॉक्स में बंद हो जाता है। तो ये होता है मेन फ्यूज बोर्ड विद स्विच। स्विच के साथ मुख्य सर्किट फ्यूज बोर्ड, स्विच के साथ मुख्य सर्किट फ्यूज बोर्ड, जिसमें सी पार्ट जो है, जैसे सी पार्ट है डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विच, डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विच। जो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वितरण फ्यूज बोर्ड स्विच के बिना, इसका जो सिंबल होता है, वहाँ पे हमने कैसे बनाया था लाइट सर्किट फ्यूज बोर्ड में, वहाँ पे क्या था कि एक बॉक्स था इस टाइप का और हमारे उसमें ऐसे करके लाइन थी अंदर की साइड। इस यहाँ पे क्या होता है पावर सर्किट फ्यूज बोर्ड में क्या होता है कि ये एक बॉक्स टाइप में बंद हो जाता है, इस टाइम में बंद हो जाता है। ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विच। वितरण फ्यूज बोर्ड, वितरण फ्यूज बोर्ड स्विच के बिना, स्विच के बिना उसका जो सिंबल होता है कुछ इस टाइप का होता है। तो इसमें डी पार्ट जो आता है इसका वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड विद स्विच। विद स्विच इसका जो सिंबल होता है, जो लाइट सर्किट फ्यूज बोर्ड में क्या था कि यहाँ पे एक बॉक्स था, वो बॉक्स हाफ, उसमें ऐसे करके लाइनिंग थी। यहाँ पे जो पावर सर्किट फ्यूज बोर्ड में ये एक बॉक्स में और बंद हो जाता है। देखिए कितने ईजी हैं। अगर आपने लाइट सर्किट फ्यूज बोर्ड के सिंबल याद कर लिए तो पावर सर्किट फ्यूज बोर्ड के सिंबल खुद ही याद हो जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, सारे सिंबल सेम हैं, बस एक बॉक्स में बंद करने हैं। इसे हम कहते हैं वितरण
फ्यूज बोर्ड स्विच के साथ, ऐसे कह सकते हैं, स्विच के साथ वितरण फ्यूज बोर्ड। जो इसका सिंबल होता है कुछ इस टाइप का होता है। चलिए तो चलते हैं, जिसमें कि हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सिंबल्स ऑफ सॉकेट आउटलेट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं इलेक्ट्रिकल सिंबल्स रिलेटेड टू वायरिंग सर्किट्स में हमारा जो टॉपिक चल रहा था, हमारा सिंबल रिलेटेड टू वायरिंग हो गया था, स्विचेस हो गए थे, अब ये फ्यूज आउटलेट्स जो हो गए। अगला जो इसमें टॉपिक है वो है सॉकेट आउटलेट्स। सॉकेट आउटलेट्स, चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो अगला हमारा टॉपिक है सिंबल्स ऑफ सॉकेट आउटलेट्स। सिंबल्स ऑफ सॉकेट आउटलेट्स, मैंने आपको ऐसे बताया था बेसिक से लेके चलूँगा, पहले सिंबल उसके बाद सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझाऊंगा। सिंबल्स ऑफ सॉकेट आउटलेट्स, तो इसमें ए पार्ट जो है, ए पार्ट है इसका 5 एम्पियर सॉकेट, लाइट एंड फैन सर्किट में 5 एम्पियर सॉकेट यूज होते हैं। लाइट 5 एम्पियर सॉकेट आउटलेट विदाउट स्विच। इसका जो सिंबल होता है कुछ इस टाइप का होता है, ये लाइन नहीं है यहाँ पे, यहाँ तक है, ये कुछ इस टाइप का होता है। 5 एम्पियर सॉकेट आउटलेट विदाउट स्विच, स्विच के बिना 5 एम्पियर सॉकेट। स्विच के बिना जो 5 एम्पियर सॉकेट होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। स्विच के बिना 5 एम्पियर सॉकेट कुछ इस टाइप का होता है। इसमें बी पार्ट है 5 एम्पियर सॉकेट आउटलेट विथ स्विच, जिसे हम कह सकते हैं स्विच के साथ 5 एम्पियर का सॉकेट जो होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। यहाँ पे एक ऐसे होता है, ये 5 एम्पियर का सॉकेट है विद स्विच, स्विच के साथ 5 एम्पियर सॉकेट, स्विच के साथ 5 एम्पियर का सॉकेट का जो सिंबल होता है कुछ इस टाइप का होता है। इसमें जो सी पार्ट है, इसका सी पार्ट है 15 एम्पियर सॉकेट। 15 आपको मैं बता दूं 15 एम्पियर सॉकेट जो यूज होता है वो पावर सर्किट में यूज होता है। पावर सर्किट में 15 एम्पियर सॉकेट, जैसे कि आपके यहाँ पावर वायरिंग जो होती है, जैसे कि हीटर के लिए या फिर प्रेस वेस के लिए, उसमें 15 एम्पियर का सॉकेट यूज होता है। 15 एम्पियर सॉकेट आउटलेट विदाउट स्विच, इसका जो सिंबल होता है कुछ इस प्रकार का होता है। थोड़ी ड्राइंग मेरी सही नहीं है तो कॉम्प्रोमाइज़ करना, कोई बात नहीं, समझाने की पूरी कोशिश करूँगा।
15 एम्पियर का जो सॉकेट होता है कुछ इस प्रकार का होता है। अगर आपने 5 एम्पियर के सॉकेट अच्छे से आपको यह पता है तो आप 15 एम्पियर के आराम से कर सकते हो। जैसे कि उसमें अगर आपको सिंबल्स ऑफ फ्यूज बोर्ड में लाइट सर्किट फ्यूज बोर्ड के अगर अच्छे से आपको सिंबल्स याद हैं तो पावर सर्किट के खुद ब खुद आराम से याद हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे है सिंबल्स ऑफ सॉकेट आउटलिस्ट में क्या होता है कि अगर 5 एम्पियर के सॉकेट्स के आपको नाम याद है, अच्छे से नाम याद है या फिर फिगर आपको अच्छे से पता है कि किस टाइप की फिगर है, तो पावर सर्किट के आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे। तो इसका सिंबल कुछ इस टाइप का होता है। अब चलते हैं इसका 15 एम्पियर सॉकेट आउटलेट विदाउट स्विच, स्विच के बिना। स्विच के बिना 15 एम्पियर सॉकेट, 15 एम्पियर, सॉकेट, उसका सिंबल जो होता है कुछ इस टाइप का होता है। अब आता है डी पार्ट। इसमें डी पार्ट जो है 15 एम्पियर सॉकेट आउटलेट विद स्विच, 15 एम्पियर सॉकेट आउटलेट विद स्विच। जो 15 एम्पियर का सॉकेट जो होता है स्विच के साथ वो कुछ इस टाइप का होता है। अगर आपको 5 एम्पियर सॉकेट आउटलेट के बारे में अच्छे से पता है, अगर आपको याद है फिगर उसका सिंबल आपको याद है, तो आप पावर सर्किट के सिंबल आराम से याद कर सकते हो बड़ी आसानी से। फ्यूज बोर्ड में भी आपने देखा था और यहाँ भी देख लो, इसमें कुछ नहीं होता। यहाँ पे बस एक और ऐसे होता है, ऐसे करके, और एक यहाँ पे 5 एम्पियर की तरह ही एक यहाँ पे ऐसा एरो सा होता है। तो हमारे सिंबल्स ऑफ सॉकेट आउटलेट्स, जिसमें कि अगला टॉपिक हमारा ख़त्म होता है, जिसमें हमने इलेक्ट्रिकल सिंबल्स रिलेटेड टू वायरिंग के हिसाब से हमने पढ़ा था। उसमें कि अब हमारा सिंबल्स ऑफ वायरिंग, सिंबल्स ऑफ स्विचेस, सिंबल्स ऑफ फ्यूज बोर्ड, सिंबल्स ऑफ सॉकेट आउटलेट्स, सिंबल्स ऑफ लैम्प आउटलेट्स, अब इसमें आगे पढ़ेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल आपको लैम्प के बनवाता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल, क्योंकि ज़्यादा ना तो कंपटीशन में पूछे जाते लैम्प के सिंबल और ना ही ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में आएंगे पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम में। मैं आपको कुछ बनवाता हूँ जो कि पूछ सकता है, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है या एक नंबर में क्वेश्चन दे सकता है। चलिए तो अपने लास्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, एंड आज का लास्ट टॉपिक है सिंबल्स ऑफ लैम्प आउटलेट और बल्ब आउटलेट। सिंबल्स ऑफ लैम्प आउटलेट और बल्ब आउटलेट। तो इसमें इसमें बहुत सारे सिंबल हैं, लेकिन मैं आपको इम्पोर्टेंट सिंबल ही कराऊंगा। इसमें क्या होता है कि आजकल हम बल्ब तो बहुत कम यूज़ करते हैं, लेकिन आजकल जो यूज़ करते हैं वो करते हैं एलईडी और CFL। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा इन प्रेजेंट एरा द यूज ऑफ लैम्प और बल्ब इज रेयर, so you can consider that bulb outlet as LED और CFL आउटलेट। हम आज के दौर में लैंप और बल्ब तो बहुत ही कम यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं। आप जैसे कि हम कंसिडर करते हैं एलईडी या CFL लेना, तो हम इसमें दो टर्म यूज हुए, एलईडी।
LED। तो LED की फुल फॉर्म क्या होती है? लाइट एमिटिंग डायोड। इसमें हुआ CFL, जो कि CFL की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। ये आजकल हम LED और अब तो CFL का भी ज़माना गया, CFL भी बहुत कम यूज करता है, आजकल हम यूज करते हैं LED, क्योंकि इनकी लॉन्ग लाइफ होती है और इनका इल्यूमिनेशन भी बहुत अच्छा होता है, प्लस इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। लेकिन CFL भी अब, पहले क्या था, पहले बल्ब का ज़माना था, उसके बाद CFL का फिर आया LED का। अब LED का ज़माना चल रहा है, सब लोग LED खरीदते हैं। तो इसमें जो A पॉइंट जो आता है इसमें, वो आता है जनरल लैम्प आउटलेट। जनरल लैम्प आउटलेट। उसका जो सिंबल होता है, इसे कहते हैं सामान्य दीपक। सामान्य दीपक। इसका जो सिंबल होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, बहुत ही ईजी, केवल 2 लाइनें इस टाइप की होती हैं। इस सामान्य दीपक का सिंबल होता है। बी पार्ट है इसका वॉल माउंटेड लैम्प। वॉल माउंटेड लैम्प। ये सिंबल में नहीं करा रहा है, इम्पोर्टेंट सिंबल है ये, पॉलिटेक्निक प्लस कंपटीशन में दोनों में पूछ लेता है। दीवार पर टंगी हुई लैंप या दीवार पर टंगा हुआ दीपक, इसे हम कहते हैं दीवार पर टंगा हुआ दीपक या लैंप। लैंप तो इंग्लिश में है। इसका जो सिंबल होता है वो कुछ नहीं, आपको बड़ा ही इजी, एक ऐसे कर दो और एक ऐसे, ये दीवार पर टंगा हुआ लैंप है। जैसे सी पार्ट जो है इसमें, वो है लैम्प माउंटेड ऑन सीलिंग। लैम्प माउंटेड ऑन सीलिंग। इसका मतलब छत पर लगा हुआ या टंगा हुआ लैम्प। छत पर टंगा हुआ दीपक या फिर लैम्प। इसका सिंबल जो होता है बहुत ही इजी होता है, इसमें कुछ नहीं, बस आपको एक ऐसे, आप सिंबल याद करोगे यूँ हो जाएंगे। और एक सिंबल आपको कंपटीशन में या कंपटीशन में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एक सिंबल जो आपको कंपटीशन में या अपने पॉलिटेक्निक में देखने के लिए मिल जाएगा। और जब तक आप सिंबल नहीं समझोगे तो आप एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग नहीं समझ में आएगी, क्योंकि वहाँ पे सारा खेल सिंबल का ही है। तो इसमें जो लास्ट वन है वो है इमरजेंसी लैम्प। कौन सा है? इमरजेंसी लैम्प। इसका जो सिंबल होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सिंबल है। इमरजेंसी लैम्प का सिंबल कई बार पूछा भी गया है एग्जाम में। ये डार्क होते हैं। इमरजेंसी लैम्प का सिंबल कुछ इस प्रकार का होता है। इमरजेंसी लैम्प का सिंबल कुछ इस प्रकार का होता है। बहुत ही, जिसे हम कहते हैं आपातकालीन दीपक। आपातकालीन, इमरजेंसी तो आपको पता ही है, आपातकालीन दीपक है, आपातकालीन लैम्प। तो इससे आगे कल पढ़ाएंगे। कल अपनी नई वीडियो के साथ इससे आगे चलेंगे।